everyone. A very warm welcome to all my dear champions. Very good afternoon. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So today we are going to discuss the most important part of error detection. यहाँ पर क्या होता है, usually we know all the rules, है ना, हमें सारे rules पता होते हैं, but sometimes we forgot कि यार कौन सा rule यहाँ पर apply करना है ना. तो आज के इस एरर डिटेक्शन के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन रूल पढ़ाने वाली हूं जहां से मोस्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. यानी कि जो भी बच्चों ने अभी आईबीपीएस, एसबीआई, क्लरिकल, मेंस, प्रीलिम्स और आपका क्लर्क, पीओ, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी बच्चों ने अभी दिया है हाल फिलहाल में, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि बिल्कुल उनको किस जो क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले या नहीं. यानी कि जो क्वेश्चंस वर्ब्स, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इनसे रिलेटेड, बट इनमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें एक्चुअली पता होते हैं बट समटाइम्स वी फॉरगॉट, है ना, तो हम नहीं लगा पाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. ये एरर डिटेक्शन की क्लास है और यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपको काफ़ी फ्रेंडली लगने वाला है क्योंकि ये पैटर्न अगर आप लोगों ने मेरी वन शॉट वीडियो देख रखी है, कंप्लीट पूरी देख रखी है, या आपने सेकेंड पार्ट जिसको मैंने आपको इस नाम से दिया है कि रूल्स यू मस्ट रिवाइज बिफोर द एग्जाम, याद है ना सभी को, कुछ रूल्स जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं, वो वाली वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस विल बी केक वॉक फॉर यू, है ना. चलिए तो देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन. द रेस्टोरेंट uses some kind of packaged stock in all its soups and I find it too much salty for my taste. बोल रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट है उसने बहुत यूज किए थे बहुत अलग अलग प्रकार के पैकेज्ड स्टॉक सारे के सारे सूप्स में, है ना, मतलब अलग अलग बहुत सारे पैकेज से. एंड आई फाइंड इट टू मच सॉल्टी फॉर माई टेस्ट. जब मैंने उसे खाया तो मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगा. तो पूरे इंग्लिश में आपने देखा कि जब भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब सिंगुलर होती है. तो सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट चेक किया. तो रेस्टोरेंट यानी कितने रेस्टोरेंट हैं, एक, सिंगुलर. तो वर्ब क्या है, यूजेस, ये भी सिंगुलर है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. रेस्टोरेंट सिंगुलर, आपकी वर्ब सिंगुलर, यूजेस ये भी सिंगुलर. आगे क्या है, सम काइंड ऑफ पैकेज्ड स्टॉक, ठीक है, कुछ प्रकार के पैकेज्ड स्टॉक, ठीक है, ये भी सही है. यहाँ पर पैकेज्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक नाउन है. इन ऑल इट्स सूप, है ना, इट्स किसके लिए आया, रेस्टोरेंट के लिए. भाई रेस्टोरेंट एक है तो इट्स आएगा, बिल्कुल करेक्ट है. प्रोनाउन भी, सूप्स प्लूरल हो सकते हैं. एंड फाइंड इट, मैंने क्या पाया, टू मच सॉल्टी फॉर माई टेस्ट, कि मेरे टेस्ट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा सॉल्टी था. ठीक है, सॉल्टी क्या था, सूप सॉल्टी था. तो कोई भी चीज जो नाउन, सूप क्या है, नाउन, तो कोई भी चीज जो नाउन के लिए आती है वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव. यानी कि सॉल्टी यहां पर कैसे काम कर रहा है, सॉल्टी यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. अब एक बात हमेशा याद रखिए, पूरी इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं आपके. पहला वर्ड आपका क्या होता है, टू मच, और एक आपका होता है मच टू. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टू मच पूरी इंग्लिश में कभी भी यूज होता है ना तो वो अपने बाद हमेशा नाउन लेता है. टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है. और पूरी इंग्लिश में मच टू कभी भी आता है, मच टू कभी भी आता है तो मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है. दोनों का मतलब वही होता है, बहुत सारा या बहुत सा, बट डिफरेंस क्या होता है कि एक वर्ड जो है आपका नाउन के लिए आता है तो वहीं पर दूसरा वर्ड आपका एडजेक्टिव के लिए आता है. तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है तो मैं बोलूंगी आई हैव टू मच मनी. तो मनी यहां पर क्या है, नाउन है.
तो नाउन के लिए टू मच इज एन एडजेक्टिव। नाउन के लिए क्या आया? टू मच। तो टू मच आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आई हैव टू मच मनी, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, हैव टू मच मनी। बट अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर नाउन की जगह पर कोई एडजेक्टिव होता, जैसे अगर मैंने बोला ही इज टू मच इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज टू मच इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले आप टू मच नहीं लगा सकते, अब आप लगाओगे मच टू, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आप टू मच लगाते हो और मच टू नहीं लगाते हो। मच टू आप कब लगाते हो? मच टू आप लगाते हो एडजेक्टिव के पहले, और नाउन के पहले आप लगाते हो टू मच। तो यहाँ पर सॉल्टी क्योंकि एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको टू मच नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको मच टू लगाना है ना। तो जो एरर बन जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 कि यहाँ पर टू मच के प्लेस पे मच टू होना चाहिए था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सभी को पता था और ये दोबारा से रिवाइज करने में मजा आया होगा। ठीक है, तो यूज टू मच सॉल्टी, मच टू सॉल्टी, मच टू इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, है ना, एंड टू मच इज यूज्ड बिफोर नाउन्स। टू मच नाउन्स के पहले और एडजेक्टिव के पहले मच टू। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। चलो क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसका आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। बोल रहे हैं कि जो लेक्चर है हिस्ट्री पर, टैक्स लॉ की हिस्ट्री पर वॉज डिलीवर्ड इन अ मोनोटोन वॉइस, वो एक बहुत ही मोनोटोन वॉइस में डिलीवर किया गया, एक ही जैसा, मतलब एक तरीके से सुस्त जैसा, विद एन एब्सेंस ऑफ एंगेजिंग विजुअल एड्स, जिसमें विजुअल एड्स का एंगेजमेंट नहीं था, मेकिंग इट अ फेयरली डल एंड अनइंस्पायरिंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डल सा और एक अनइंस्पायरिंग जो है एक्सपीरियंस रहा ऑडियंस का उस लेक्चर पर, बोरिंग सा रहा इन दैट वे। मोनोटोन वॉइस यानी कि एक बोलते हैं ना कि थकी थकी सी आवाज में और एक ही जैसे, मतलब कोई उसमें चेंजेस नहीं लाना, बस एक ही पिच में बोलते जाना इन दैट वे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम बन रही है, लेक्चर की बात हो रही है हिस्ट्री के, टैक्स लॉ के डिलीवर किया गया, तो वॉज किसके लिए आया? लेक्चर के लिए आया। तो लेक्चर कितना है? एक, तो वॉज भी एक है यानी सिंगुलर वर्ब है। बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, डिलीवर्ड भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इन अ मोनोटोन वॉइस ये ठीक है। विद एन एब्सेंस ऑफ एंगेजिंग ये भी करेक्ट है, एब्सेंस नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा है। मेकिंग इट अ फेयरली डल, एक बात हमेशा याद रखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फेयरली, एक होता है रैदर, है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा है इस वन शॉट वीडियो को, वो जरूर जाकर वन शॉट वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है। फेयरली और रैदर में डिफरेंस ये होता है कि फेयरली यूज होता है पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, पॉजिटिव वर्ड्स यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ, और रैदर यूज होता है नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ। ठीक है, तो आपको पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि भाई जो लेक्चर था वो मोनोटोन वॉइस में था, जिसने ऑडियंस को इंस्पायर भी नहीं किया, इंस्पायर एक्सपीरियंस भी नहीं दिया, अनइंस्पायरिंग एक्सपीरियंस दिया। तो ये जो फेयरली डल लिखा है, तो डल इज अ नेगेटिव वर्ड, और अगर डल नेगेटिव वर्ड है तो फेयरली क्यों लगा रहे हो? फेयरली तो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, तो आपको यहां पर करना है रैदर, ठीक है, रैदर। The lecture on the history of tax law was delivered in a monotone voice and with an absence of engaging visual aids, making it a rather dull and uninspiring experience to the audience. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फेयरली के प्लेस पे rather यूज करना है। फेयरली कब लगाते हैं? जब पॉजिटिव होता है, इज फेयरली इंटेलिजेंट, है ना, इन दैट वे। Fairly is used for positive adjective and rather is used for negative. Sorry guys. चलिए नेक्स्ट रूल पर आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन द ट्रेजिक आफ्टरमाथ ऑफ वॉर द सिविलियंस वर abominable treated by the occupying forces, leaving scars that endure for generation. इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है फटाफट से देखोगे. इन द ट्रेजिक aftermath of war the civilians were abominable treated. इन अ ट्रेजिक आफ्टरमाथ, ठीक है, ये करेक्ट है. नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, आ रहा है. ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए, आ रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेती है. ये एक अलग इंसिडेंट है. कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस है. सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिविलियंस, जो कि एक से ज्यादा है. वर हेल्पिंग वर्ब, ट्रीटेड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा एडवर्ब आता है. क्या आता है? हमेशा एडवर्ब आता है. क्यों? जैसे अगर मैंने बोला कि आई हैड हार्ड, डिसाइडेड, आई हैड हार्ड डिसाइडेड दिस. इसका मतलब क्या कह रही हूं मैं कि भाई मैंने मुश्किल से ही ये डिसाइड कर पाई हूं. मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी, मुश्किल से ही इस निष्कर्ष तक पहुंची हूं, ये डिसाइड कर पाई हूं. तो आई हैड हार्डली डिसाइडेड दैट. आई हैड हार्डली डिसाइडेड दैट, तो हार्डली लगाना है. ठीक है, तो वही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है. ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला ही हैज ऑलवेज कंप्लीटेड हर टास्क, हिज टास्क, सॉरी ही, वो हमेशा अपने टास्क कंप्लीट करता है. तो हैज हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है, तो यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है. तो आपने बोला जो सिविलियंस है वर एब्डोमिनेबल ट्रीटेड, तो एब्डोमिनेबल ट्रीटेड तो होगा नहीं, ये होगा एबोमिनेबल. एबोमिनेबली ट्रीटेड. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमेशा जब भी आप एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करोगे तो बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करोगे तो बीच में हमेशा एडवर्ब आएगा. देखोगे यहाँ पर और क्वेश्चंस को. रिप्लेस एबोमिनेबल एडजेक्टिव विथ एबोमिनेबली एडवर्ब टू करेक्टली मॉडिफाई द वर्ब ट्रीटेड. एबोमिनेबल, वेरी बैड, शॉकिंग. ये मैंने आपको एबोमिनेबल का मीनिंग भी लिख दिया है. अगर किसी को कंफ्यूजन है कि एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, तो बहुत बुरा होना या कोई चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग होना, दैट इज कॉल्ड एबोमिनेबल. ठीक है, तो एबोमिनेबल के प्लेस पे एबोमिनेबली होना चाहिए था. चलो, शी इज ग्रेटर इनफ टू इंस्पायर चेंज इन द वर्ल्ड. हर पैशन, लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन मेक हर अ फोर्स टू बी अ reckoned with. her impact of undeniable. impact is undeniable. इसको कैसे करोगे? देखो, जब भी हम इनफ लगाते हैं ना, इनफ लगाते हैं, तो इनफ के पहले हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करोगे, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज नहीं करोगे. आप हमेशा ऐसा बोलोगे, शी इज गुड इनफ, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, शी इज टॉल इनफ. तो पूरे इंग्लिश में कभी भी आप इनफ लगाओगे तो इनफ के पहले आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मत चिपका देना. तो आप क्या बोलोगे? शी इज ग्रेट इनफ, शी इज ग्रेट इनफ टू इंस्पायर चेंज, शी इज ग्रेट इनफ टू इंस्पायर चेंज इन द वर्ल्ड. Her passion, leadership and determination make her a force to be reckoned with and her impact is undeniable. तो पूरे इंग्लिश में कभी भी आप इनफ लगाते हो एडजेक्टिव के साथ, तो वो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए. शी इज टॉल इनफ, ही इज गुड इनफ, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो नाइस इनफ, तो कोई भी यूज कर रहे हो इनफ के साथ तो उसके पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही आता है.
कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आता। यूज ग्रेट इनफ, नॉट ग्रेटर इनफ। इनफ फॉलोज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, नॉट कंपैरेटिव वंस। रिकॉन का मतलब होता है सोचना, किसी चीज को कैलकुलेट करना। साथ ही साथ वो बच्चे जिनका वोकैबुलरी भी वीक है उनके लिए जो डिफिकल्ट वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पढ़ने से याद नहीं हो रहा है, पहले इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। क्वेश्चन के मीनिंग में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बाद में, मैंने यहाँ मीनिंग भी लिख रखा है कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको याद आ जाए कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, रिकॉन्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना या किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, यानी कि वही सोचना, बहुत ज़्यादा विचार बनाना किसी चीज़ पर, तो ये इसका मीनिंग होता है। चलिए, विद द ड्रॉपिंग वैल्यूएशन and non-availability of funding, firms are finding it hardly to grow without burning capital or going omni-channel in a big way. बोल रहे हैं कि with the dropping valuation के साथ और non-availability of funding, firms are finding it hardly. firms को ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कोई काम जो करना मुश्किल हो वहां पर हार्डली थोड़ी ना आता है ना। तो फर्म्स को मुश्किल लग रहा है, किसको? फर्म्स को। तो फर्म्स आर फाइंडिंग इट हार्ड, फर्म को क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। तो हार्ड जो है ना वो एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है। यहां पर हार्ड एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, और हार्डली सिर्फ एडवर्ब है। लेकिन हार्डली का मीनिंग अलग होता है। हार्डली का मीनिंग होता है कोई काम जो कि हम बोलते हैं ना कि बहुत मुश्किल से किया है हमने। आई हैड हार्डली रीच्ड हियर, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ, है ना, बहुत लंबा ट्रैवल करके आई हूँ। आई हैड हार्डली रीच्ड हियर। और हार्ड जो यूज होता है उसका मतलब होता है मुश्किल। कोई भी चीज जो कि हार्ड है वहां पर आप हार्ड लगाते हो। और हार्डली कब लगाते हो? जब कोई काम मुश्किल से कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो फॉर्म्स है आर फाइंडिंग इट हार्ड टू ग्रो, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ ये ग्रो करना, है ना। तो इन दैट वे यू हैव टू यूज ऑप्शन नंबर व्हाट 3C, दैट इज इन प्लेस ऑफ हार्डली हार्ड शुड बी यूज्ड। हार्डली की जगह पर हार्ड यूज होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाओ। The children was playing joyfully in the garden when it suddenly began to rain, prompting their hurried return indoors. बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे खुशी खुशी, जॉयफुल तरीके से। देखो, ये जो जॉयफुली लगा है वो बच्चों के लिए नहीं लगा है, खेलने के लिए लगा है। कोई भी चीज जो वर्ब के लिए लगती है वो एडवर्ब होती है। सॉरी गाइस, तो जॉयफुली एडवर्ब है। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब भी हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, जब भी हम बात करते हैं पुलिस की, जब भी हम बात करते हैं पीपल की, जेंट्री की, पाउल्ट्री की, पीसेंट्री की, है ना, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड्स हैं। इनके बाद जो वर्ब आती है ना वो वर्ब भी प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग, दैट इज इनकरेक्ट। ये होगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग। चिल्ड्रन वॉज नहीं होगा, चिल्ड्रन वर होगा। कुछ नाउन्स हैं जो कि प्लूरल मतलब दिखने में लगता है कि एस नहीं लगा है तो मे बी ये सिंगुलर हो, बट नहीं, ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं वो वर्ब भी प्लूरल होती है ना। दिस इज द फैक्ट। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन इज प्लूरल, यू हैव टू यूज वर प्लेइंग, है ना, इंस्टीड ऑफ वॉज प्लेइंग। एक और बात याद रखना, इसमें पुलिस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको बांग्लादेश पुलिस, अमेरिकन पुलिस, इंडियन पुलिस कुछ भी करके दे सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कहीं की भी पुलिस हो। पुलिस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा कैसी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब
लगाते हैं, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। चलो, each of the candidates were asked to submit his identification documents before entering the interview room. बोल रहे हैं कि सारे के सारे कैंडिडेट यानी हर एक कैंडिडेट से कहा गया कि वो सबमिट करे अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू रूम में एंटर करने के पहले। अब ये मत बोलना कि मैडम ये कौन सा क्वेश्चन है क्योंकि ये मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि वर्ब्स हर कहीं से निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक शॉर्ट एक तरीके से रिवीजन है। तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, प्रत्येक कैंडिडेट वर आस्क्ड टू सबमिट, उससे बोला गया या पूछा गया कि वो सबमिट करे अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, इंटरव्यू रूम में एंटर करने के पहले। तो आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग ईच ऑफ से होती है, आइदर ऑफ से होती है, नाइदर ऑफ से होती है, एनी वन ऑफ से होती है या नन ऑफ से होती है, कोई भी ऑफ वन ऑफ से होती है, ऑफ वाले वर्ड्स, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वर आस्क्ड, हर एक कैंडिडेट्स को कहा गया, तो भाई वर आस्क्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि ईच तो सिंगुलर है, ईच क्या है, सिंगुलर है, और अगर ईच सिंगुलर है तो आप वर क्यों लगा रहे हो, आप वॉज लगाओ यहां पर। आप बोलोगे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज आस्क्ड, प्रत्येक कैंडिडेट को पूछा गया कि वो सबमिट करे अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू रूम में एंटर होने के पहले, एंटर होने के पहले। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वर के प्लेस पर वॉज होना चाहिए, ठीक है। ईच पूरी इंग्लिश में कभी भी आता है, एवरी पूरी इंग्लिश में कभी भी आता है, स्टार्टिंग में वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, बात खत्म हो जाती है। चलिए, द न्यूज ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन हैव टेकन द पॉलिटिकल सर्कल बाय सरप्राइज, प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन अबाउट अ कैबिनेट रीशफल। बोल रहे हैं भाई जो मिनिस्टर का रेजिग्नेशन की न्यूज है, मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की न्यूज हैव टेकन द पॉलिटिकल सर्कल, उसने एक पॉलिटिकल सर्कल ले लिया, ठीक है, बाय सरप्राइज प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन अबाउट अ कैबिनेट रीशफलिंग। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, न्यूज है। न्यूज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अगर न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव तो प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है, हटा दो हैव को, हैज कर दो, हैज कर दो। तो द न्यूज ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन हैज टेकन द पॉलिटिकल सर्कल बाय सरप्राइज प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन अबाउट अ कैबिनेट रीशफल। तो जो एरर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में एरर बनेगा कि हैव के प्लेस पर हैज होना चाहिए, ठीक है। हैव इज इनकरेक्ट, यू हैव टू यूज हैज, क्योंकि न्यूज तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज है, एथिक्स है, ठीक है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। पॉलिटिक्स है और कोई भी गेम का नाम, सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूज है तो हैव हटा दो, हैज कर दो। आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ जाएंगे। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, आई होप कि दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया, ज्यादा थोड़ा छोटा हो गया, बट ठीक है। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ द चेंजेस मेड टू द सिलेबस अंटिल द मीटिंग विद द बोर्ड ऑफिशियल्स। बोल रहे हैं कि जब तक के बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग नहीं हो गई, ना तो प्रिंसिपल ने ना ही टीचर अवेयर थे सिलेबस के साथ, ठीक है। अब देखो, पूरी इंग्लिश में कभी भी यूज होता है आइदर और, समझना कॉन्सेप्ट को, कभी भी यूज होता है नाइदर नॉर, कभी भी यूज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, कभी भी यूज होता है बो और, या फिर नॉर। इसके बाद जो भी वर्ब आती है ना, वो हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है।
किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट नाउन के। तो जो भी नाउन वर्ब के नियर लिखा है, तो आपने देखा कि वर्ब है ये इसके नियर है टीचर्स। टीचर्स कैसा है? प्लूरल। क्योंकि टीचर्स प्लूरल है तो वॉज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वर करो। बट अगर टीचर्स यहां होता और प्रिंसिपल यहां होता तो फिर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉज ही आता। ठीक है, अगर टीचर और प्रिंसिपल के प्लेसेस को रिप्लेस कर दोगे तो फिर वॉज ही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक है। तो हमें नियरेस्ट नाउन से मतलब है, यानी कि सेकंड वाले नाउन से। हमें फर्स्ट वाले नाउन से कोई मतलब नहीं है। वो सिंगुलर है, प्लूरल है ही नहीं। मतलब होना तो जरूरी है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल हो ये जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक कि पढ़ते साथ समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको भी पता है ये। मैं ये टाइम आपको दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है। चलो, बोल रहे हैं सेवरल इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्रोजेक्ट वर मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट सबमिटेड टू द बोर्ड बाय द रिसर्च टीम। बोल रहे हैं बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं प्रोजेक्ट के बारे में वो मिसिंग थी रिपोर्ट से। ठीक है, जो कि सबमिट की गई थी बोर्ड के द्वारा रिसर्च टीम की, है ना। पूरी इंग्लिश में कभी भी आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे, कभी भी आप एडवाइस की बात करोगे, एक हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया एडवाइस, तीसरा आपका क्या हो गया? फर्नीचर। एक हो गया आपका लगेज, एक हो गया आपका बैगेज। है तो बहुत सारे, है ना, लेकिन हम किसकी बात? BAGGAG, बैगेज, है ना, लगेज और बैगेज। हम बात किनकी कर रहे हैं? वो नाउन्स जो कि अनकाउंटेबल भी हैं। तो ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल है और इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो सेवरल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। सेवरल लगाओ, कुछ भी लगाओ, मच लगाओ, मैनी लगाओ, you can't use informations because information is an uncountable noun. ठीक है, you can't make it in plural form. प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते हो, है ना, ये सिंगुलर ही रहेगा। जैसे वाटर है तो वाटर को आप वाटर्स नहीं कर सकते हो पानी के सेंस में, क्योंकि जब आप वाटर्स करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, समुद्र हो जाता है। बट वाटर का मतलब पानी ही होता है। ठीक है, तो वैसे इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। नेवर टेक्स प्लूरल फॉर्म, है ना, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा। द कंपनी अलॉन्ग विथ इट्स सब्सिडरीज हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल डाटा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। बोल रहे हैं कि जो कंपनी है साथ ही साथ उसकी जो सब्सिडरीज हैं हैव बीन एक्यूज्ड, उनको ब्लेम किया गया, एक्यूज किया गया मैनिपुलेट करने के लिए, है ना, कि उन्होंने मैनिपुलेट किया है द फाइनेंशियल डाटा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल डाटा में ताकि वो अट्रैक्ट कर सके और इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी along with its subsidiaries have। ऑलवेज रिमेंबर, पूरी इंग्लिश में कभी भी हम ऐसे कंजंक्शन यूज करते हैं जिनका मीनिंग होता है साथ, है ना, जैसे विथ, जैसे टुगेदर विथ, जैसे along with, जैसे in addition to, जैसे आपका और क्या हो सकता है? विथ, टुगेदर विथ, along with, टुगेदर विथ हो गया, हाँ, एज वेल एज, है ना। और जितने भी कंजंक्शंस होते हैं जिनका मतलब होता है साथ, साथ वाले कंजंक्शंस होते हैं, एक नाउन इनके पहले होता है, एक नाउन इनके बाद होता है, फिर आती है वर्ब। तो ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, यानी कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो जैसे मैंने बोला द कंपनी अलॉन्ग विथ इट्स सब्सिडरीज, तो आपने ये देखा ना अलॉन्ग विथ, इसके पहले क्या लगा है? कंपनी लगा है, हैव हटाओ, हैज करो।
The company along with its subsidiaries has been accused of manipulating the financial data in order to attract more investors. ठीक है, तो have के प्लेस पर has होना चाहिए. चलो, the data collected during the research was analyzed thoroughly before the report was finalized and submitted to the funding agency. बोल रहे हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द रिसर्च के दौरान वॉज एनालाइज्ड, उसको एनालाइज किया गया. किसको एनालाइज किया गया? डेटा को. अब भाई डेटा तो आपका प्लूरल नाउन होता है. कैसा नाउन होता है? प्लूरल होता है. डेटा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिनोमिना हो गया, इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं. डेटम सिंगुलर होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बट डेटा बैक्टीरिया ये प्लूरल होता है. अगर प्लूरल होता है तो सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रखी है भैया? प्लूरल वर्ब कर दो. द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च वर एनालाइज्ड. एनालाइज किया गया. ठीक है, डेटा एनालाइज किया गया. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सेशन को यहीं पर खत्म कर देंगे, है ना. सो एवरी स्टूडेंट इन द बैच इज expected to submit his or her assignment by the end of this week without fail. देखो हमेशा याद रखो, कोई भी सेंटेंस में each या every यूज हो रहा है बिना ऑफ के, ऑफ नहीं लगा है, सीधा नाउन लिखा है, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. जैसे each boy, every student, every man, every flower, एवरी चाइल्ड, हमेशा नाउन सिंगुलर होगा. बट हाँ, अगर ईच के साथ ऑफ लगा है और एवरी के साथ तो ऑफ लगता भी नहीं है, एवरी के साथ ऑफ लगाना है तो इसमें वन लगाना पड़ेगा. एवरी वन ऑफ होता है तो नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल. नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल. और वर्ब हो जाती है सिंगुलर. तो एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, है ना. तो एवरी स्टूडेंट ये होगा इन दिस बैच, है ना. और ये एवरी वन होता तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता इन द बैच. चलो, डेस्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड एश्योरेंस द प्रोजेक्ट मैनेजर फेल्ड टू मीट द डेडलाइन सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, हमने पढ़ रखा है, ये प्रेपोजिशनल एरर है. या तो होता है इन स्पाइट ऑफ या फिर होता है डेस्पाइट, और कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट आता है अपने साथ. मतलब ये करने के बावजूद भी ऐसा हो गया, है ना. इन दैट वे यू हैव टू यूज इट. ये करने के बावजूद भी ऐसा हो गया, तो ये इस तरीके से यूज होगा. एक लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है सारे बच्चों को. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय, टेक केयर, थैंक यू.